नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की और खास तौर पर कुरुक्षेत्र युद्ध के बिल्कुल उन शुरुआती पलों की जहां से भगवत गीता का उपदेश शुरू होता है। जी हाँ, वो बहुत ही निर्णायक क्षण है। और हम देखेंगे पहले अध्याय का जो बिल्कुल आखिरी श्लोक है, 46वां श्लोक। इसमें अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं, वो युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को, गुरुओं को सामने देखकर एक अजीब सी स्थिति में फंस जाते हैं, गहरे शोक में। हाँ, एक ऐसी दुविधा खड़ी हो जाती है उनके सामने कि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं जो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस श्लोक की कई व्याख्याएं। ये हिस्सा है उस विवरण का जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि इस एक श्लोक से हम समझें कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, उनकी वो चरम मानसिक स्थिति क्या थी, और उनके उस काम का, उस एक्शन का मतलब क्या था, उसका प्रतीक क्या है। हाँ, तो श्लोक है, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहला हिस्सा, एवं उक्त्वा अर्जुनः। संख्ये मतलब युद्ध भूमि में, एवं उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, जो भी उन्होंने अब तक कहा, अपना दुखड़ा सुनाया, अपने तर्क दिए, वो सब कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया। श्लोक आगे बताता है, रथोपस्थ उपाविशत, वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए जी। रथोपस्था, रथ के ऊपर, उपाविशत मतलब बैठ गए। अब ये सुनने में शायद लगे कि ठीक है, बैठ गए, लेकिन ये बहुत असाधारण बात है। हाँ, क्यों? क्योंकि योद्धा तो खड़ा रहता है ना युद्ध के लिए। बिल्कुल। रथ पर योद्धा खड़ा रहता है एकदम तैयार। बैठ जाना ये दिखाता है कि अब लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये एक तरह से पीछे हटना है, निष्क्रिय हो जाना है। ये उनकी मानसिक हार का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैं लड़ नहीं सकता। वो पूरी तरह अंदर से जैसे टूट गए हैं। और सिर्फ बैठे ही उन्होंने एक और काम किया, विसृज्य सशरम चापम, अपने बाणों समेत धनुष को उन्होंने फेंक दिया। विसृज, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, वही मैं कहने वाला था। विसृज का मतलब सिर्फ रखना नहीं है ना, जैसे कोई चीज नीचे रख दी। नहीं, विसृज्य मतलब है त्याग देना, फेंक देना, जैसे उससे कोई नाता ही नहीं रखना। एक बलपूर्वक छोड़ देने का भाव है इसमें। और वो छोड़ क्या रहे हैं? अपना धनुष, गांडीव और बाण। और एक क्षत्रिय के लिए, खासकर अर्जुन जैसे योद्धा के लिए, धनुष क्या है? वो सिर्फ हथियार नहीं है, वो तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। सही कहा, क्षत्रिय धर्म, न्याय के लिए लड़ना, समाज की रक्षा करना। तो उस धनुष को फेंक देना मतलब अपने कर्तव्य को ही त्याग देना, अपनी पहचान को ही नकार देना। ये तो बहुत बड़ा कदम है। उनके अंदर जो चल रहा था वो अब बाहर क्रिया के रूप में दिख गया। जी। और ये सब क्यों हुआ? श्लोक का आखिरी हिस्सा बताता है, शोक संविघ्न मानसः, व्याकुल था। हाँ, मतलब भावनाओं ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। इतने व्याकुल हो गए कि सारे तर्क, सारी बातें धरी रह गईं और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये जो अर्जुन का विषाद योग जिसे कहते हैं, ये उसका चरम बिंदु है। बिल्कुल, एकदम क्लाइमैक्स है ये उनके दुख का। जो कंफ्यूजन, जो द्वंद्व मन में था, वो अब उनके शरीर पर दिख रहा है, उनके एक्शंस में दिख रहा है। ये सिर्फ उदासी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन है, जहां इंसान का संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह जवाब दे जाती है। उनका वो वीर रूप जैसे बिखर गया है इस पल में। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे मन का इतना गहरा क्लेश शरीर को निष्क्रिय कर देता है। हाँ, मन और शरीर का कनेक्शन यहाँ साफ दिखता है। तो ये सिर्फ अर्जुन का व्यक्तिगत दुख नहीं रहा, अब ये उनके धर्म पर, उनके कर्तव्य पर, उनके पूरे अस्तित्व पर एक सवाल बन गया है। बिल्कुल। सोचिए, इतना बड़ा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ऐसे हथियार डाल दें, ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ एक कमजोरी का पल था, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। देखिए, एक नजरिए से तो ये मोह है, कमजोरी है, लेकिन कई ज्ञानी इसे एक जरूरी स्थिति मानते हैं। जरूरी किस तरह से? ऐसे कि जब तक अर्जुन अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपने योद्धा होने के अभिमान से भरे थे, तब तक शायद वो कृष्ण की बात सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं होते। अच्छा। उनका ये पूरी तरह टूट जाना, हार मान लेना, ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लड़ूंगा, यही वो पॉइंट है जहां उनका मैं खत्म होता है। और वो मार्गदर्शन के लिए तैयार होते हैं। हाँ, उनका पात्र खाली होता है, तभी तो उसमें ज्ञान भरा जा सकता है। तो ये जो विषाद है, ये जो टूटना है, यही असल में गीता के ज्ञान के लिए जमीन तैयार करता है। अरे वाह, मतलब उनका ये चरम पतन ही उनके उठने का कारण बनता है। एक तरह से कह सकते हैं
जब उनके अपने तर्क खत्म हो गए तब असली संवाद की गुंजाइश बनी। ये बात तो सिर्फ अर्जुन या महाभारत तक ही सीमित नहीं लगती। ये जो द्वंद्व है, अपना कर्तव्य, अपना धर्म और दूसरी तरफ अपने व्यक्तिगत लगाव, भावनाएं, मोह, ये तो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। यही तो गीता को यूनिवर्सल बनाता है। अर्जुन की ये हालत हम सबकी जिंदगी के उन मोड़ों को दिखाती है जब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। हाँ, जब रास्ता नहीं सूझता, हमारे अपने जो विश्वास हैं, हमारी पहचान है, वो सब हिल जाते हैं। कर्तव्य क्या है, दिल क्या कह रहा है, इसमें फंस जाते हैं। जी, और अर्जुन का रथ में बैठ जाना, हथियार फेंक देना, ये उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जहां इंसान मदद के लिए पुकारता है, मार्गदर्शन चाहता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये श्लोक अर्जुन के उस क्षण को दिखाता है जब वो शोक से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर एकदम निष्क्रिय होकर रथ में बैठ जाते हैं। हाँ, ये उनके युद्ध न करने के फैसले का चरम बिंदु है। और यहीं से फिर कृष्ण के उपदेश का, भगवत गीता का मंच तैयार होता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या जीवन में बड़े बदलाव के लिए या गहरे ज्ञान को पाने के लिए अक्सर ऐसे टूटने के अनुभव से गुजरना जरूरी होता है। ये सोचने वाली बात है। क्या जब तक हमारी पुरानी नींव हिल नहीं जाती, हम नए सत्य को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होते? ये विचारणीय है कि कैसे इस गहरी निराशा के अंधेरे से ही अक्सर ज्ञान का प्रकाश निकलता है।